तो अभी तक भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से चीन और अमेरिका जैसे देश ही परेशान थे, लेकिन हाल ही में जो खबर निकलकर आई है उसने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के 27 देश की तरफ से भारत में किए जाने वाले एक ऐसी आइटम के एक्सपोर्ट को रोका जा चुका है जो कि भारत में भारी मात्रा में यूरोप से ही इंपोर्ट होता है। और देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती इकोनॉमी, जो कि इन देशों को भारत की टांगें खींचना पर मजबूर कर रही है ताकि भारत आगे न बढ़ पाए। और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत के ऊपर डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक ऐसा प्रतिबंध लगाया जा चुका है जिससे भारत को मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से भारत में स्क्रैप मेटल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। और सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ इसी यूरोपियन यूनियन के 27 देश भारत से FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं ताकि भारत और उनके बीच बिलैटरल ट्रेड और भी मजबूत हो सके, लेकिन दूसरी तरफ जब भारत नए नए रास्ते से तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है तो यही देश भारत की टांगे खींच रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसी तरह खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक नया सिस्टम लागू किया जा चुका है जो है वेस्ट सिस्टम मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत भारत जैसे देशों में स्क्रैप मेटल का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और दिक्कत वाली बात यह है कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा लागू की गई इस पॉलिसी से भारत को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो भारत स्क्रैप मेटल को यूरोपीय कंट्री से भारी मात्रा में इम्पोर्ट करता है, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने साफ साफ कह दिया है कि वह भारत में स्क्रैप मेटल का एक्सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ से भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत की इकोनॉमी डिक्लाइन की ओर चली जाए। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के यही 27 देश भारत के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं ताकि इनको भारत की मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाए और ये अपने ट्रेड को भारत में बढ़ा सके। फिलहाल बात करें भारत को इससे होने वाले नुकसान की, तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमने इसी साल यानी कि साल 2024 में लगभग 2.3 मीट्रिक टन स्क्रैप मेटल तो अकेले यूरोप से इंपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा लगभग 64% ज्यादा है। और भारत में स्क्रैप मेटल की जरूरत साल दर साल बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि आखिर हम यूरोपीय देशों से भारी मात्रा में स्क्रैप मेटल का इंपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यह एक तरीके का कबाड़ है, लेकिन इसके लिए भी भारत को यूरोपीय देशों में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कबाड़ होने के बावजूद भी यह एल्युमिनियम, स्टील और आयरन जैसे उपयोगी मेटल होते हैं जिनकी उपयोगिता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल भारत के द्वारा यूरोपियन देशों से भारी मात्रा में स्क्रैप मेटल इंपोर्ट करने के रीजन की बात की जाए तो इसके लिए आपको बता दें कि यदि रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके आयरन और एल्युमिनियम जैसे उपयोगी मेटल को मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसके लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही मिट्टी से मेटल को अलग करने के लिए काफी ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन होगा और अत्यधिक मात्रा में वाटर कंज्यूम होने के साथ साथ एनवायरनमेंट में भी पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसीलिए हम भारत में यूरोपीय देशों से कटी हुई गाड़ियों के साथ साथ उन सभी स्क्रैप प्रोडक्ट का इंपोर्ट करते हैं जिनको बनाने में मेटल का उपयोग किया जाता है। इससे न सिर्फ रिसोर्सेज की बचत होती है बल्कि बिना पॉल्यूशन को क्रिएट किए इन्हें रिसाइकल किया जाता है, यानी कि एक तरीके से इन मेटल को दोबारा से यूज कर लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कार्बन एमिशन भी नहीं होता और भारी मात्रा में पानी की बचत होती है। हालांकि बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले पर आपत्ति भी जताई है, लेकिन इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि यूरोपीय यूनियन अपने फैसले को चेंज करेगा, क्योंकि अब यूरोपीय यूनियन इन स्क्रैप मेटल का खुद भरपूर मात्रा में नए नए प्रोजेक्ट में उपयोग करने जा रहा है। लेकिन नई पॉलिसी का नाम देकर भारत के लिए एक नई सरदर्द ठोक दी है। फिलहाल भारत और यूरोप के बीच बिलैटरल ट्रेड देखा जाए तो यह $100 बिलियन पर ईयर से भी ज्यादा है और इन्हीं यूरोपीय देशों में से एक देश है
नीदरलैंड जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर माना जाता है। और अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो भारत भी कई मामले में यूरोपीय देश पर डिपेंडेंट है। और अकेले स्क्रैप आयरन को देखा जाए तो हमने पिछले साल लगभग 18 मिलियन स्क्रैप आयरन यूरोपीय देशों से ही इंपोर्ट किया है। हालांकि यूरोप और भारत के बीच बिलैटरल ट्रेड में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक यूरोप से भारी मात्रा में स्क्रैप मेटल को इंपोर्ट करके हम जो कार्बन एमिशन के गेम से बच जाते थे, वहीं पर अब हमको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जब भारत को स्क्रैप मेटल नहीं मिलेगा तो भारत रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके आयरन, एल्यूमिनियम और स्टील को मैन्युफैक्चर करेगा, जिससे भारत की भारी लागत लगने के साथ साथ ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। दरअसल ऐसे में भारत को मेटल पाए जाने वाले एरिया की मीनिंग करनी होती है। उसके बाद मिट्टी में मिले हुए इन रॉ मटेरियल्स को बड़े बड़े ट्रक्स पर लोड करके मेटल मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री में लाया जाता है। और साथ मिट्टी से अलग करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। और इसी के कारण पोल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ लागत भी बढ़ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देशों से स्क्रैप मेटल को इंपोर्ट करते हैं तो उसे दोबारा से रिसाइकल करके आसानी से रियूजेबल बनाया जा सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया से भारत की डिपेंडेंसी तो बढ़ जाएगी, लेकिन भारत में पोल्यूशन बढ़ाने के कारण यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को क्रिटिसाइज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे, जिससे भारत की इमेज पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि यूरोप के द्वारा स्क्रैप मेटल का एक्सपोर्ट रोकने से पहले ऑलरेडी दुनिया के लगभग 73 देशों ने स्क्रैप मेटल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो ऐसे में भारत के लिए नए मार्केट की तलाश करना भी थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इसके बावजूद भी भारत ने यूरोपियन यूनियन के इस फैसले पर आपत्ति जताते हैं। और इसके अलावा भी हम यूएई और कुछ अफ्रीकन देशों में इस स्क्रैप मेटल इंपोर्ट करने का मौका तलाश रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस समय यूएई के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी अच्छी बनी हुई है। तो इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि यूएई और अफ्रीकन जैसे देशों में भारत को स्क्रैप मेटल इंपोर्ट करने का मौका मिले। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा ऑब्जेक्शन लिए जाने के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन भारत को स्क्रैप मेटल का एक्सपोर्ट चालू करेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।